वन। क्या आप मुझे हियर कर सकते हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके मैम, आयशा महबूब, मैं अगर आपको अपने साथ को होस्ट बना लूँ तो इज इट ओके फॉर यू? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो मुझे 1 मिनट दें एंड देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो आज हम 2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें से जो फर्स्ट वाले का नाम है वो है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वाले का नाम है वो है डीकोड स्ट्रिंग। तो अच्छा, मैं टैब्स अपने क्लोज कर लूँ ताकि, तो हम इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपने कल क्वेश्चन वो किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। ये उसके बिल्कुल सिमिलर है। तो एनीवन जो कि मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर दे। यस, कोई? यस मिस, कैन आई यस यस। ओके। हमारा जो लीड कोड प्रॉब्लम है उसका नाम है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, और ये इसकी कैटेगरी मीडियम है। एंड दिस टॉपिक जरा आप कैन यू शेयर व्हाट टॉपिक्स वी आर डूइंग। अच्छा, मैम दोबारा रिपीट करें, आपने मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, दोबारा एक मिस दफा। टॉपिक्स, सॉरी, टॉपिक्स कौन सा आप हम पढ़ रहे हैं आज? टॉपिक्स क्या हैं स्टेप्स पढ़ यानी? रही थी मैम। ओके, ओके, स्टैट्स, ओके। सो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन का, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू पीपल। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन्स स्टार्स इन वन ऑपरेशन यू कैन। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस नाम की, जो कि जिसके अंदर स्टार्स यानी कि
एस्टरिस्क साइन होते हैं वो इसके अंदर मौजूद है। इन द ऑपरेशन यू कैन चूज अ स्टार इन एस। ऑपरेशन के दौरान यानी जो भी हम फंक्शन अप्लाई करेंगे उसमें हमें एक स्टार चूज करना है एस स्ट्रिंग के अंदर से। रिमूव द क्लोजेट नॉन स्टार, रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ। अब स्टार के साथ जो भी नॉन स्टार कैरेक्टर आएगा यानी उस स्ट्रिंग एरे में आपको एक उस स्ट्रिंग में सॉरी एस स्ट्रिंग में एक स्टार होगा और उसके साथ जो नॉन स्टार कैरेक्टर होगा ना उसके साथ साथ यानी एडजेसेंट क्लोजेस्ट उसको रिमूव करना है और उसके साथ साथ जो है एज रिमूव द स्टार और जो उसके साथ स्टार होगा वो भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि यूं तो उस स्ट्रिंग में जो स्टार है वो एज इट इज रहेंगे लेकिन आपने वो स्टार जो कि नॉन स्टार के साथ है वो और नॉन स्टार दोनों रिमूव करने पड़ेंगे। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार्स हैव बीन रिमूव। अब वो स्ट्रिंग आपने रिटर्न कर देनी है जिसमें तमाम स्टार्स रिमूव किए जा चुके हैं। नोट द इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट द ऑपरेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। इनपुट जनरेट की जाएगी जिसमें तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो पॉसिबल यानी कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगे। इट कैन बी शोन दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी यूनिक। ऐसा भी आई मीन रिवोर स्ट्रिंग भी दी जा सकती है जो कि जिसके अंदर तमाम कैरेक्टर्स यूनिक होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जी मिस। थैंक अच्छा, यू। चलिए जी हम मिस जो आगे। एग्जांपल्स हैं उनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मैं पहले अपने आप को रीनेम कर लूँ स्टॉप शेयर करके, ठीक है? देन हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो जो हमारा क्वेश्चन था जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें से हमने स्टार्स रिमूव करने हैं, बट जो उससे प्रीसीडिंग एलिमेंट है या कैरेक्टर है, ठीक है, उससे भी आपने रिमूव करना है। यानी ये इरेजर कल क्या था, हैश वाला सिंबल यूज हो रहा था, आज जो है वो स्टार वाला है, ठीक है? अब क्या होगा कि आपके हर ऑपरेशन में क्या होगा कि लेट से एक स्टार आया, ठीक है, तो आपका जो क्लोजेस्ट नॉन स्टार स्टार कैरेक्टर है टू इट्स लेफ्ट, उसके लेफ्ट पे जो उससे पीछे वाला जो आपने रीड कर चुके होंगे, ठीक है, वो वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है? और आफ्टर द स्ट्रिंग रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल द स्टार्स हैव बीन रिमूव्ड। स्टार्स का मतलब क्या है कि आपने इवन स्टार्स भी रिमूव करने हैं, एंड देन जो उससे पीछे एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको भी रिमूव करना है। नेक्स्ट आता है कि द इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट द ऑपरेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। इसका मतलब है ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है वो स्टार आएगा और लेट से उसके पीछे कोई जो है वो नॉन स्टार एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वरना कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि आपको आपको ये चीज खुद से कंडीशन लिखनी पड़ती है, वरना आपका एरर आ जाता है। वो आपको आप पॉप करने की कोशिश करेंगे, अंदर पॉप करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। बट इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि आपकी जो इनपुट है वो हमेशा ऐसी होगी कि लेट से अगर स्टार्स आ रहे हैं तो उससे पीछे कुछ ना कुछ रिमूव करने के लिए लाजमी होगा, ठीक है? And the resulting string will always be unique. ये pretty मैम straightforward है। इस क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 2390। अच्छा, तो एग्जाम्पल वन को अगर हम जो है समझ लें, मेरा पेन कहीं चला गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, रीड, देन आगे दो स्टार आ रहे हैं, ठीक है, देन कोड, फिर एक ये और ये। लेट से आपने इसको रीड किया, इसे स्टैक में डाल दिया, फिर आपने ई को रीड किया, उसे स्टैक में डाल दिया, जो कि अल्फाबेट है उसे आपने स्टार में डाल देना है। लेट से उसके बाद आपने इसको रीड किया, अब इसे स्टैक में नहीं डालना, इसे क्या करना है, इसको तो नहीं डालना, और इससे जो पिछला वाला स्टैक में एलिमेंट होगा उसे भी रिमूव कर देंगे। जब आपने नेक्स्ट रिमूव किया उसके बाद फिर स्टार आ गया, तो आप क्या करेंगे, अब स्टैक में जो जो एलिमेंट राइट पे है वो ये है, इसको भी रिमूव कर देंगे और आगे रीड करेंगे। ये क्या है, ये कैरेक्टर है, तो आपने वैसे ही डाल दिया, ठीक है, स्टार नहीं था। फिर अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको स्टार आएगा तो आपने इससे रिमूव कर देना जो कि अभी लेफ्ट पे था, सबसे सबसे सॉरी राइट पे था, ठीक है? इसको रिमूव कर दिया, एंड देन ई आ गया। तो जब आप देखेंगे तो आपके स्टैक में LECOE आया होगा, तो आप उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ज्वाइन करेंगे एंड देन यू हैव टू रिटर्न इट। इतना सा क्वेश्चन था, किसी को ना समझ आया हो? यस, किसी को नो ना मिस। समझ आई?
नो मिस, गॉट इट, थैंक क्लियर यू। है मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बाकी जो एग्जांपल्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इरेज, उन्होंने इरेज वाला वर्ड, सॉरी, इरेज जो है, इरेज, ठीक है। आगे 5 जो है वो स्टार्स हैं, ठीक है। इरेज जब आएगा तो क्योंकि ये सारे कैरेक्टर है तो वैसे ही स्टैक में चले जाएंगे, ठीक है। देन आप एक स्टार को रिमूव पढ़ेंगे, आप इसे रिमूव कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट को पढ़ेंगे, फिर एस को रिमूव कर देंगे, फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसे रिमूव कर देंगे, और जब आप इसे रीड करेंगे तो आप फिर पॉप कर लेंगे, तो आखिर में आपके पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, तो आप जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये देखें इसकी आउटपुट ये है, ठीक है। अच्छा, तो अगर एस की लेंथ देखें तो 1 या 10 पावर 5 तक जा सकती है, और एस के अंदर सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स आएंगे, ठीक है, और स्टार्स आएंगे, इसके अलावा कोई ऐसा सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। और द ऑपरेशन अबव कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एस, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पॉप करने की कोशिश करें और पीछे आपके पास एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। ओके, तो हम जल्दी से कोड लिख लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये इजी सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। देन अब मैंने रीड करवाना है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस लिखूंगी, एस स्मॉल है, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूंगी कि इफ एस का आई डॉट इज अल्फा, ठीक है, वो अल्फाबेट है, ठीक है। इज अल्फा का जो जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, वो क्या करता है कि आपको ये बताता है कि ये जो आपने स्ट्रिंग मुझे दिया है या जिससे कॉल किया मुझे, ये जो है वो स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट है कि नहीं, ठीक है। वो हो गया, ठीक है। डॉट इज अल्फा इक्वल इक्वल ट्रू है, ठीक है। अगर अल्फाबेट आए तो मैंने आपको बताया था कि आपने स्टैक के अंदर वैसे ही डाल देना है, तो स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है, और एस का आई, ये हो गया। एल्स क्या होगा, एल्स में हमेशा स्टार ही आ सकता है या स्टेरिक ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा वाली कंडीशन मैंने कर ली। उसके अलावा मैं गिवन था कि बस स्टार्स ही आएंगे, ठीक है। तो वो आपके पास ये एल्स कंडीशन में आएगा, ठीक है। स्टार, जब स्टार आएगा तो आपने क्या करना है, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पॉप के अंदर कोई इंडेक्स देते हैं तो ये उस इंडेक्स से पॉप करेगा, और अगर आप यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स नहीं देते तो क्या करेगा, लास्ट से पॉप करेगा, यानी जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो पॉप करेगा। तो मुझे राइट मोस्ट ही पॉप करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगी, ठीक है। ये करने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो मैं यहाँ पर ये आपके लिए प्रिंट स्टैक कर देती हूँ कि स्टैक कैसा दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यूज होती है कि डॉट ज्वाइन वाला फंक्शन, तो मैं कहूंगी कि ये डॉट ज्वाइन, ठीक है, स्टैक, ठीक है, ये लिखूंगी, इससे स्ट्रिंग आएगा, उसे क्या करूंगी, रिटर्न कर दूंगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। देखिए आपके, आपको मैंने बताया था आपके पास लीड, देन 2 ये आए थे, देन कोड, ठीक है, ये और फिर ये। इसका क्या बना था, ये 2 इससे रिमूव हो गए, ये तो वैसे कट हो जाएगा, ये इससे रिमूव हो गया, पीछे क्या गया, LECOE। जब आप ये एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, ठीक है, और अंदर स्टैक पास करेंगे तो क्या होगा कि वो इन सब को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। LECOE, लेट्स से अगर मैं इस एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे दरमियान में स्पेस देती तो वो हर एक को स्पेस के साथ जोड़ता है, यानी फिर पहले एल आता, फिर एक स्पेस, फिर ई, फिर स्पेस, फिर सी, फिर स्पेस, इस तरह करके। बट जब मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया तो उसने दरमियान में कुछ नहीं जोड़ा, बस मुझे ये पूरा स्ट्रिंग वैसे ही जोड़ के आपस में दे दिए, ठीक है। यानी जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको जोड़ के दे दिया, तो वो हमने रिटर्न किए। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना चाहती तो कोड क्या होगा, कोई मुझे कोड लिखवाए। अगर आप लोग मुझसे नहीं को बताएगा तो मैंने खुद पूछ लेना है, ठीक है, किसी को भी। यस मैम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैम। यहाँ पर क्योंकि मैंने ये जस्ट एक सेकंड। यस यस जस्ट यस एक सेकंड में, अच्छा सर, सर को तो ठीक है, सर बताएंगे, एक और बंदा मुझे चाहिए जो कि मुझे ये चीज बताए। यस, अच्छा, मैं बताऊँ मैम। एक्सक्यूज मी मिस, बिल्ट इन फंक्शन तो मिस आपने दो तीन यूज किए हैं, तो कौन सा वाला बिल्ट इन फंक्शन आप कह रही हैं कि वो ना यूज कर रहे हैं? सर मैम ऐसे नहीं होता कि आपको आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप कौन सा यूज करें कौन सा ना यूज करें। मेन बात यह है कि अगर इंटरव्यूअर कहे कि इसके बगैर मुझे कोड लिख के दो तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, तो आप पूरा अच्छा विदाउट बिल्ट इन फंक्शन यूज मतलब करके बताएं। ओके। अच्छा, आप मैम मुझे ये बताना चाहेंगे कि इस चीज को मैं खुद से कैसे इम्प्लीमेंट करूँ।
मैम मैंने किया विदाउट बिल्ट इन फंक्शन इसको। आई एम सॉरी, एक दफा रिपीट करें। मैम मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज किए बगैर इस कोड को किया है, मैं शेयर कर देती हूँ चैट में। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि बेशक गलत ही बताए बट बताए, ठीक है। मुझे कोड नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपनी मैम कर मैं सके। बता सकती हूँ? यस मैम, इफ्रा आप बताना चाहेंगी? मैम मिस क्या बताना है? ज्वाइन का फंक्शन ना यूज मैम करें। मैं बता सकती हूँ? यस। यस मिस, यू कह रहे कौन मुझे बताएगा मिस सर फरीद के ओके मैम मैं ट्राई करूं? मैम यस जहाँ पे आपने मैम जहाँ पे आपने ये इस अल्फा यूज किया। यस इसको नहीं, मैं इस ज्वाइन की बात कर रही हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैम हम इसमें एक ये ज्वाइन मैम जो एक जो वो स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे उसको ज्वाइन करके देगा हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में। वो तो ठीक है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही से इम्प्लीमेंट करें, ये मैं पूछ रही हूँ। सर शहरियार आप बताएं मुझे, ये यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? मैम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ना ट्राई कर लेता हूँ यस कि ट्राई का ही मैं बोल रही हूँ। स्टैक, हम फॉर लूप लगा के स्टैक में से उसे पॉप करते जाएंगे और एक स्ट्रिंग एम्प्टी बनाएंगे। लेरल्स को ए के नाम से बना ली, फिर उसको ए प्लस इक्वल टू जो पॉप किया होगा एलिमेंट वो आता जाएगा। और आई इन रेंज ठीक है। स्टैक इसी तरह। हाँ जी। अब यहाँ पे तो क्या लिखूँ? इस पे आप यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप। अच्छा देखना अब आप मिस्टेक क्या करेंगे। मैं चाहती थी कि ये कोई रिवर्स यही में आएगा। प्रिंट करा के सर देखना, आपको अपनी बात समझ आएगी। एक ठीक है कर दो। अच्छा ये मैं यहाँ से रन कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने? एस एस हैज नो इज अल्फा। अल्फा की स्पेलिंग गलत है, ALPHA होता है। देखा, आपका क्या है, उल्टी आउटपुट आ रही है, इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है सर। अब आप मुझे बताएं मैं इसे कैसे सही करूं? आपके यस सर, कोई आइडिया? पुश तो नहीं करेंगे? नो कुछ पुश नहीं करेंगे, इसी को सही करना है। बताएं कैसे करेंगे? अच्छा गेस कर लें, ठीक है कोई बात नहीं, ये बात मैंने डिस्कस करनी थी इसीलिए पूछी है, ठीक है। अपना ओपिनियन दे दे ताकि हम उसे डिस्कस करके फिर अगले क्वेश्चन पे जाएं। यस कोई किसी मैम के जैसे माइंड में एरे में कुछ आ- एरे में तो हम शिफ्ट और अनशिफ्ट करते हैं, तो इधर भी स्टैक में यूज हो जाएगा वो? मैम अगर यहाँ लेंथ ऑफ द स्टैक इज -1 लिख दें और हम इसको माइनस इंक्रीमेंट करें, माइनस इज इक्वल टू। अच्छा रिटर्न यहाँ पे करूँ ये, जी है ना? लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फॉर लूप के अंदर ये लिखें। फॉर लूप के अंदर क्या लिखना चाहिए? मैम अगर इधर स्टैक डॉट लेंथ, पॉप जहाँ पे में लेंथ ऑफ द स्टैक लिखे वहां पे -1 लिख दें तो। अच्छा उल्टा ट्रेवर्स करा लूँ, ठीक है। एक ये हो गई बात। जी और मैम स्टैक डॉट पॉप आई नहीं करवा सकता? एक ही आई ठीक है, यस ये भी एक बहुत, चले मैं आपकी अप्रोचेस यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एक ये कि आफ्टर वर्ड्स रिवर्स करेंगे, एक ये आपका हो गया, ठीक है। एक क्या बताया था आपने? अच्छा स्टैक डॉट पॉप आई कर ली, ठीक है। उसके अलावा ये ना जो आपकी सेकंड वाली अप्रोच है, इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। एक ये के रिवर्स डिलू, अभी तक आपने मुझे कोई भी वो बात नहीं बताई जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। और कोई अप्रोच चले? मैम अगर स्टैक डॉट पॉप 0 कर दें। हाँ वो हो सकता है, यस ठीक है। स्टैट डॉट पॉप 0, यस इसमें फिर और फाइन ट्यून नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, और अभी तक आपने वो बात नहीं बताई, मैं चाहती हूँ आप इस लाइन को चेंज करें, इस लाइन। यस, कोई बंदा मुझे, अच्छा चले, आई गेस सबने अपना आइडिया दे दिया, तो अगर कोई, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मैं आपसे क्या बुलवाना चाह रही थी। बाकी अप्रोचेस भी सही हैं, यस, लेकिन ये बात है कि जो जो आप पॉप कर रहे हैं ना, उससे उसके बारे में मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती थी। LECOE इस तरफ से पढ़ा है ना, जब आप ये लाइन लिखते हैं ये कहती है A=A+ स्टैक डॉट पॉप, बट दिस इज रॉन्ग। सही क्या है? A= स्टैक डॉट पॉप प्लस A। समझ आई? चलिए अब आप लोग मुझे इसकी लॉजिक बताएं। यस, कोई मुझे इसकी लॉजिक बताए। मैम जो अभी हमने मैम पॉप से लास्ट एलिमेंट निकल रहा है, तो हम उस लास्ट वाले को पहले ला रहे हैं और बाकी जो स्टैक हमारे पास पड़ी है उसको बाद में ऐड करवा रहे हैं। मैम देखें, यस सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम मुझे लगता है कि जब हम ये A+= कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हमारा जो एक स्ट्रिंग है वो हर बार जो अपेंड करते हैं एलिमेंट, वो स्ट्रिंग हर बार नहीं बनती है शायद, हर बार क्या होता है, सेम होता है? नई स्ट्रिंग बनती है। नो, ये भी इसकी लॉजिक नहीं। नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक। LECOE है ना, जब आप ये क्रॉस वाली चीज लिखते हैं तो पता है क्या होता है, अब मैं यहाँ पे क्रॉस वाली चीज लिखूंगी और यहाँ पर टिक बात, पहले आप पॉप करते हैं ई आता है, ए जो होता है वो ये होता है, अच्छा सॉरी, ए जो होता है वो पहले ये होता है, ठीक है, उसके अंदर जब आप पॉप करके यहाँ पे चीज लाते हैं तो ए जो हो जाता है वो ई हो जाता है। नेक्स्ट आप फिर क्या करते हैं, इक्वल A+ स्टैक डॉट पॉप, अब ई है तो इसके आगे जो है वो ओ जुड़ जाता है, क्योंकि ये पॉप करके आए, ये यहाँ पर जो पहले उसकी वैल्यू थी। नेक्स्ट, अब ए ई हो गया था, सॉरी ई ओ हो गया था, ये किया, और फिर उसके बाद जब आप अगेन इसको पॉप कर लिया, इसको पॉप कर लिया, अब इसे जब पॉप करेंगे वो यहाँ पर आके जुड़ देगा, EOC हो गया। इसको पॉप कर लिया था, इसे पॉप किया, इसके आगे वो फिर जोड़ देगा, ये हो गया। फिर जब इसे पॉप करेंगे वो इसके आगे आके जोड़ देगा, ये हो। आपका जो है वो LECOE क्या आने के बजाय EOCEL आएगा। इससे देखें क्या हो, लेट्स सी। LECOE था, जब मैं लिखूंगी A= स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, प्लस से, ये क्या करेगा, ए शुरू में ये है, इस जब स्टैक डॉट पॉप करेंगे क्या होगा, ई आएगा, वो ई आ गया। अब यहाँ पर पॉप हुई हुई चीज आएगी, एक दफा ये पॉप हो गया, अब ये इसको पॉप करेंगे वो यहाँ पर आएगा, ई इस तरह ए हो जाएगा, ओ ई। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर पॉप वाली चीज आएगी, अगला पॉप सी है, सी होगा, और अभी ए क्या बन गया था, ओ ई, ठीक है, तो ए क्या बन जाएगा, COE। देन ये पॉप करेंगे, A= पॉप वाली चीज पहले आई, देन जो उसकी वैल्यू है वो आ गई, COE, तो ये ECOE आ गया। देन आप अगेन पॉप करेंगे क्या होगा, L आएगा, और जो अभी A की वैल्यू है ECOE, तो LECOE आ जाएगा। समझ आई होप कि क्लियर है। जब आप स्टैक के अंदर से पॉप करते हैं और उसे A+ स्टैक डॉट पॉप लिखते हैं तो वो क्या करता है, रिवर्स करके आपको आपकी चीज देता है। लेकिन जब आप शुरू में स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो फिर क्या करेगा, वो रिवर्स नहीं करेगा, जैसे वो स्टैक के अंदर जिस ऑर्डर में वो है उसी तरह करेगा। समझ आ गई है ये बात? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी अप्रोचेस भी ग्रेट, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, ओके, तो यहाँ मैम पर ये हम जो करेक्शन कर, लाइन नंबर 17 पर हमने अप्रोच लिखी थी, इसमें क्या आप कह रही थी कोई गलती है? हाँ 2 सेकेंड दे मुझे, 2 मिनट्स नहीं।
अच्छा सर, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैम वो लाइन नंबर 17 पर आपने कमेंट किया हुआ था, उसमें आप बता रही थी कि कोई गलती है अगर हमने वो अप्रोच यूज की, तो मैं वो पूछना चाह रहा था कि अगर उससे यूज करेंगे तो क्या गलत होगा। अच्छा, लाइक यहाँ पर 17 लाइन पे लिखा हुआ आई, यस ये लिखा हुआ। चलिए हम इसे देख लेते हैं। ये आपको पक्का एरर देगा, ठीक है? मैं इसे रन कर देती हूँ वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? सी, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वाई, ये क्यों आया हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आई जो है LECOE था, ठीक है? ये इंडेक्स 0 पे, सॉरी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3, एंड देन दिस इज 4, ठीक है? अब क्या होगा, आपका जो जो फॉर लूप है वो 0 पे जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, एंड देन 4 पे जाएगा, ठीक है? जब आप शुरू में क्या करेंगे, आप कहेंगे इसे पॉप करो आई को, ठीक है? वो क्या करेगा, एम्प्टी चीज प्लस, अभी जो होगा इंडेक्स जाएगा स्टार्ट में 0 होगा तो इसको पॉप कर देगा यहाँ पे ई। जब आप पॉप कर देंगे तो आपकी लिस्ट चेंज होगी। चेंज होने के बाद, जो क्योंकि आप शुरू से कर रहे हैं, तो अब आपका जो ECOE है वो 0 पे ये आ जाएगा, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे पॉप करेंगे ना, क्योंकि 1 के लिए तो आपने पॉप कर दिया। अब आप इसको पॉप करने लगेंगे, जबकि आपने करना इसको पॉप है, ठीक है? तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम, हो गया क्लियर, थैंक्स। ठीक है, मैम जब क्योंकि हम यस, अगर आप इसे इसे इंक्रीमेंट ना करें ना, और इंक्रीमेंट कब नहीं होगा, फॉर लूप में तो खुद ही इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इंक्रीमेंट ना करने के लिए आपको यहाँ पर व्हाइल लूप लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस अप्रोच में। यस मैम। मैम जब हम पॉप यूज कर रहे हैं तो वो हमारी जो ओरिजिनल वाली अरे है वो उसी को एडिट कर रहा है, लाइक उसी को चेंज कर देगा। यस, उसी को एडिट करा होता है, ठीक है? अगर चाहें तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। 1 मिनट, मैं इसे प्रिंट करा देती हूँ। ऊपर वाली चीज को मैं जो है कमेंट कर दिया मैंने, जो अभी स्टैक आया है उसके अंदर से मैं, सॉरी नहीं, 1 मिनट, इसको मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहे, यहाँ से मैं चाहती हूँ एक कमेंट हो जाए। अब स्टैक बना हुआ मिल गया, ठीक है? आपने लिखा स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, एंड देन प्रिंट स्टैक। अब देखना आपका वो स्टैक पहले से ही वही वाली चीज चेंज हो, ठीक है? पहले स्टैक आपका ये था, देन जब पॉप किया तो फिर ये, तो वाई पॉप, पहले हम आई को पॉप कर रहे थे, मैंने अभी कोई इंडेक्स नहीं दिया तो उसने लास्ट से पॉप किया, ई को निकाला, ठीक है? उसी को चेंज किया, राइट? इज ओके इट क्लियर? थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी कोड स्ट्रिंग। एक एक्सक्यूज मिनट, मी मिस, ये जो सॉरी, आपने जो पिछले प्रॉब्लम में जो 2 लूप लगाए, मिस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैंने लूप नेस्टेड नहीं लगाया इसलिए आपके ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है? ओके थैंक यू। कि आई गेस आपको क्लियर है। 394 क्वेश्चन है, डी डी कोड स्ट्रिंग, को इसको रीड करना चाहेगा? यस मैम। ओके, रीड करें फिर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गिवन एन encoded string return its decoded string. The encoding rule is k encoded string, where the encoded string inside the square brackets is being repeated exactly k times. Note that k is guaranteed to be a positive integer. You may assume that input string is always valid. There are no extra white spaces. Square brackets are well formed. Furthermore, you may assume that the original data doesn't contain any digit, and the digits are only for those repeat numbers. Repeat numbers k. For example, there will not
be input like 3a or 2 square bracket 4. The test cases are generated so that the length of the output will never exceed 10 power 5. एग्जाम्पल 1 में वो कहते हैं कि एग्जाम्पल रीड करें और फिर बताएं कि आपको इससे क्या समझ आएगी, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन करें। ओके, एग्जाम्पल 1 कहते हैं कि s इज इक्वल टू 3 फिर ब्रैकेट्स a 2 एंड ब्रैकेट्स bc, और इसकी जो आउटपुट है वो 3a bc एंड bc यानी 2 टाइम bc। और फिर जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वो कहते हैं कि 3 सर इसको देन थोड़ा और इलैबोरेट करें। अच्छा, 3 इसमें जो मुझे 3a इसके इनपुट और आउटपुट से इसके ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो a है उसके बाहर 3 लिखा हुआ है, सो मतलब 3 दफा a आएगा, और ब्रैकेट्स के अंदर जो bc लिखा है उसके बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स bc रिपीट होगा। मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में डमैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि बाहर ब्रैकेट्स का एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर पे हर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट जो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो मुझे ये उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। यस बिल्कुल सही। सर एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन करके। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में वो कहते हैं कि हमारे पास 3 है, देन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a, देन 2 एंड देन 2 के साथ ब्रैकेट है c। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले जो 2 के अंदर c है, 2 के साथ c है, ये अपना सॉल्व होगा और हम 2 दफा c लिखेंगे, और देन उस 2 दफा c के साथ 1 दफा a आएगा, देन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सीक्वेंस यानी a c c ये वाला सीक्वेंस 3 दफा रिपीट होगा आउटपुट में। यस सी इसलिए रिपीट होगा क्योंकि उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, लेट से कि जो इनसाइड वाली ब्रैकेट है उसमें क्या है आपका 2 है बाहर, फिर आप 2 सी आ गए। जब आप उस इनसाइड वाली ब्रैकेट को आपने इवेल्युएट कर लिया ना, तो जो आपका स्ट्रिंग आया है 2 सी वाला स्ट्रिंग आया था वो ए के साथ जाके कंबाइन हो गया। अब क्या बना, जो 3 देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन उसके अंदर ए सी सी इवेल्युएट हो आएगा। फिर 3 ACC का मतलब है ACC को 3 टाइम्स रिपीट करो, ठीक है। यस सर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रही है? एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहती है कि हमारे पास 2 है, देन ब्रैकेट्स के अंदर a b c है, देन इसके बाद इसके बाहर हमारे पास 3 है और ब्रैकेट्स के अंदर c d है, और देन इसके बाहर e f है। इसका मतलब ये कि नेस्टेड ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट आएगा। एक दफा सॉरी 2 दफा हमारे पास a b c रिपीट होगा, देन उसके बाद हमारे पास 3 दफा c d रिपीट होगा, एंड देन हमारे पास लास्ट में एक दफा ई एफ आएगा। लेकिन मैम जो इसकी आउटपुट है, हाँ ओके, आउटपुट भी समझ आ गई। आउटपुट में ये है कि मतलब एबीसी देन एबीसी देन सी डी सी डी सी डी 3 दफा एंड देन ई एफ। यस ठीक है। अच्छा सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो वो लोग हैंड रेज करते हैं जिन्हें नहीं समझ आया, फिर मैं उन्हें एनोटेट करके समझा देती हूँ, ठीक है। किसको नहीं समझ आई ये बात? बस एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन कर दे इसमें से जो सब सारा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है ना वो वाली ये बात, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि उसमें नेस्टेड जो आपके क्या होते हैं ब्रैकेट्स वो भी इसलिए। ओके तो आपके पास 3A सॉरी यस 3A 2C, ठीक है ये है। अगर देखें आप अप्रोच को ना देखें, वैसे अगर इसे वैल्यूएट करें तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि आपके जो सबसे इनसाइड वाले ब्रैकेट होते हैं आप उसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, इस इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सी है सिर्फ, तो आप इसे C+C, ठीक है। अगर यहाँ पे AC होता तो मैं क्या लिखती, AC+AC, ठीक है। बट अंदर सिर्फ 3 है, सॉरी C है, इसलिए मैंने क्या किया वो लिखे। ये करने के बाद ये हो गया CC, जब ये हो गया आपने उसे दोबारा वहीं पे डाल दिया, ये क्या बना 3A, और 2C को आपने जो है वो, ये कुछ नहीं है यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी, 2C को आपने एवेल्युएट किया था वो ये आया था तो उसे यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर इसको आपने कहना कि ये 3 टाइम्स है, ठीक है, इसलिए आपने ACC लिखा, देन ACC लिखा, फिर ACC लिखा, 3 टाइम्स है, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट है, ठीक है। ये आपकी Just सिंपल सी जो
यस मिस, थैंक यू। यस, समझ आ गई है? जी मिस, थैंक यू। Okay, तो अब यहाँ पर जो मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहती थी, अब मैं वो करती हूँ। एक बात मैं ये डिस्कस करना चाहती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि ई एफ देखें बगैर जो है वो उसके साथ लिखा हुआ है आपके ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सी डी टू ई एफ, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं होगा तो आप उसे क्या लेंगे, 1। अंडरस्टैंड? ये करने के बाद अगर आप इसे इवेल्युएट करेंगे, ई एफ 2 दफा आएगा और फिर उसके साथ सी डी हो जाएगा, उसके बाद यही होगा, तो आप इन दोनों को रिमूव कर देंगे और ये रिटर्न करा देंगे। सेकंड बात, अभी जो आपको एग्जांपल दी हुई है उसमें क्या है, जो आपका डिजिट है वो क्या है, सिंगल डिजिट है। वो ऐसे नहीं है कि उसमें मल्टीपल डिजिट्स हों, यानी जैसे अगर 100 है तो उसमें 3 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का नहीं है, ठीक है। बट जो आपके टेस्ट केसेस होंगे उसमें क्या होगा, आपके मल्टी डिजिट भी आएंगे, इसलिए आपने उनको भी टैकल करना है। अब अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, हम कैसे कोड लिखेंगे। तो हम कोड किस तरह करेंगे इसको, मैं लेती हूँ एग्जांपल 3A2CC और यहाँ पर मैं 10 ले लेती हूँ मल्टी डिजिट के लिए, ठीक है। ये मैंने अपने आप से एग्जांपल बना लिया। अब अप्रोच क्या है कि ये मेरा स्टैक है, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगी, 10 आया, मैंने 10 1 0 डाल दिया, ये इस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। 1 आया उसे डाल दिया, ये आया उसे डाल दिया, ओपन ब्रैकेट आई उसको भी डाल दिया स्टैक के अंदर, ए आया उसको भी अपेंड कर दिया, 2 आया उसे भी डाल दिया, फिर अगेन ओपन ब्रैकेट आई उसे भी डाल दिया, फिर 2 जो है अल्फाबेट्स आए उन्हें भी डाल दिया। बट जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो मैं क्या करूंगी कि मैं पॉप करना स्टार्ट करूंगी, और कब तक पॉप करूंगी, जब तक मुझे ये एक ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिनट में क्लियर कर लूँ इसको। 10A2CC ये एग्जांपल थी। तो बात क्या मैंने की, पॉप व्हेन क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब पॉप करने, टिल यू फाइंड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और क्या है, एल्स क्या करना है आपने, बाकी सब केसेस में क्या करना है, अपेंडेड, ठीक है। अब क्या होगा, 10A2CC और ये ब्रैकेट्स हैं, क्या स्टैक बनेगा, 10 फिर आएगा ये, सॉरी ये 1 0 लैदा आएगा, ठीक है। देन ए, देन 2, देन ये, ठीक है। और अब आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, नाउ यू आर गोइंग टू पॉप, और कब तक, जब तक ये नहीं मिल जाता। इसको पॉप किया, इसको पॉप किया। अब मैं देखूंगी स्टैक के जो टॉप पे पड़ा है वो क्या है, वो एक ओपन ब्रैकेट है। तो मैं जो मेरा अभी तक जो स्ट्रिंग बना है उसको तो मैं सीसी को ले लूंगी, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, इसको तो मैंने पढ़ के बस पॉप किया था, पेंट तो किया ही नहीं, और ये इसको मैं वैसे डिस्कार्ड कर दूंगी। और उसके बाद जो स्टैक के अंदर से थोड़ा सा और पॉप करूंगी, वो जब तक मुझे डिजिट्स मिलते रहेंगे। तो एक ही डिजिट मिलेगा इस केस में, तो जब डिजिट्स रीड कर लूंगी और मैं देखूंगी अब जो स्टैक का वो है वो अल्फाबेट्स आ रहे हैं या कुछ और कैरेक्टर आ रहे हैं, तो क्या करूंगी मैं, उसको ले लूंगी। तो अभी तक जब तक डिजिट्स आएंगे, तो टोटल आइडिया क्या है, जब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, यू आर गोइंग टू फर्स्ट पॉप, कब तक, जब तक आपको अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, और स्टैक का पॉप जो है वो ओपन ब्रैकेट है। जब स्टैक का टॉप ओपन ब्रैकेट आ गया तो आपका स्ट्रिंग आपको मिल गया है, ये आपकी इंडिकेशन है। देन आपने क्या किया, इसको वैसे ही डिस्कार्ड कर देना है और फिर अपने पॉप करते रहना जब तक आपको डिजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये 2 काम करने हैं। और उसके बाद जब आपको डिजिट मिल गया 2, तो इससे आपने क्या करना है, ये चीज लिखेंगे आप, तो क्या करेगा, ये आपको C 4 C पकड़ा देगा, ठीक है। उसे फिर स्टैक के अंदर डाल देना है, तो ये क्या इवेल्युएट होगा, 1 0 A, फिर 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाना भूल गई, ये आएगा, ठीक है। देन आप एक और यही चीज रीड करेंगे, वाई, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मैंने अभी काम किया, उसे वैल्यूएट करके अगेन स्टैक में डाल दिया। फिर अब ये वाली जब रीड करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू अगेन पहले इस वाली चीज को गेट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा A 1 2 3 4, ठीक है।
देन जब ओपन ब्रैकेट आ जाएगा तो आप उसे वैसे डिस्कार्ड कर देंगे और फिर उसके पीछे रीड करना शुरू कर देंगे कि डिजिट्स कितने आते हैं। तो डिजिट आएगा आपके पास 10, ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम्स इसे रिपीट कर देगा और ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? यस, मैम किसी यहाँ को पर कोई? ओके, एक मिनट, क्या बात? मैम यहाँ पर जीरो डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि जीरो भी आ रहा है पहले, राइट? 1 0 होगा ना, तो आप उसे जब जो आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सही है, थैंक यू। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम कोड लिख लेते हैं। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स भी उससे पहले पढ़ लेते हैं। जो आपकी एस की लेंथ होगी या तो उसकी मिनिमम लेंथ 1 होगी या 30 तक जाएगी, ठीक है। हमेशा लोअर केस लेटर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे या स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एस इज गारंटीड टू बी अ वैलिड इनपुट। आपके जो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हमेशा ओपन और क्लोज होंगे, ठीक है। एंड ऑल द इंटीजर्स इन द एस आर इन रेंज, ये ठीक है। आपका जो इंटीजर्स हैं वो 1 से लेकर 300 तक होंगे, ठीक है। तो कोड हम लिख लेते हैं, हम एक स्टैक यूज करेंगे जैसे मैंने बताया। तो स्टैक बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, ठीक है। और स्टैक में कब कब डालेंगे, इफ एस का आई नॉट इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट में हमने काम करना था ना अपना, वरना यहाँ तो नहीं है वो, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे वैसे ही। स्टैक डॉट अपेंड एस का आई, ठीक है। ये करने के बाद लेट्स से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, फिर क्या करेंगे, आप पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपके पास, और अच्छा अब यहाँ पर मैं देखती हूँ, यहाँ पर मैं क्या कंडीशन लिखूंगी, वाइल एस का -1, यानी एस के टॉप पे जो है वो ओपन ब्रैकेट नहीं आ जाती, तब तक क्या काम करने, यस तब तक क्या काम करने, पॉप करने। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप वैसे जैसे सर ने लिखा है ए प्लस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ना तो ए प्लस इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप लिखेंगे तो उल्टी स्ट्रिंग आएगी। तो क्या लिखना है, ए इक्वल स्टैक डॉट पॉप, यानी अगर लेट से ए बी सी को आप यहाँ से निकाल रहे हैं ना तो क्या होगा, अगर आप लिखेंगे ए प्लस इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप तो क्या आएगा, वो आएगा सी बी ए। बट अगर आप लिखेंगे ए इक्वल स्टैक डॉट पॉप प्लस ए तो फिर क्या आएगा, वो सीधी स्ट्रिंग आएगी। तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगी, तो ऊपर मैं पहले एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ एस, जो अच्छा एस तो उधर का नाम है, ए ले लेती हूँ, ये आ गया, मैम ठीक जो है। आपने एस ऑफ -1 लिखा है इसका ये मतलब है कि जो आपने स्ट्रिंग बना रही है उसके लास्ट से स्टार्ट करके जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आती उसने तक पॉप करना है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैंने एस लिख दिया, यहाँ पर स्टैक आता है। स्टैक के टॉप पे जब तक जो है वो ओपन ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक आपने देते रहना, गलती से लिख दिया था मैंने, ठीक है। ये समझ आ गई है कि क्यों लिखा है स्टैक के टॉप पे या उसके राइट मोस्ट पे, जब तक ये ओपन ब्रैकेट नहीं आएगी तब तक आप कहेंगे कि अभी भी मेरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है प्रोसेस करने के लिए, यानी पहले सी पॉप करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा अभी तो बी पड़ा हुआ है स्टैक के टॉप पे, फिर आप एक और दफा पॉप करेंगे, फिर देखेंगे अब तो ए पड़ा हुआ है, ए को भी पॉप कर लेंगे। देन जब आप इसको देखेंगे तो ये जो है वो आप कहेंगे कि अच्छा अब तो ओपन ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है जो इनसाइड वाला स्ट्रिंग था वो सारा मैंने रीड कर लिया, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे एंड कर देंगे, यहाँ ये आपको आपका स्ट्रिंग मिल जाएगा जो आपके ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मेरा सवाल है, ये लाइन नंबर 4 में जो लेंथ के अंदर एस लिखा हुआ है तो ये किसकी लेंथ मालूम कर रहा है? कहाँ पर, लेंथ ऑफ लाइन नंबर एस? 4। जी यस यस मैम। ये सर आप वो ना इनपुट वेट करा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं कोड लिख लूँ, ठीक है, फिर मैं एक दफा दोबारा इस अप्रोच को समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, जब आपने इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो ले ली तो आप क्या करेंगे, अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा, ओपन ब्रैकेट, तो उसको वैसे ही निकाल के बाहर डस्टबिन में फेंक दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर गेट द नंबर, नंबर गेट करने ताकि उतनी दफा वो जो स्ट्रिंग मिला है उसे रिपीट करें। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर नंबर को पहले आप एम्प्टी कर लें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में हम रीड करें तो फिलहाल इसे एम्प्टी कर लें, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करें। अब क्या लिखेंगे, वाइल, अब देखिए नंबर के पीछे क्या आता है, एक एक नंबर के पीछे क्या आता है,
डिजिट्स आते हैं होंगे, जैसे 2 के पीछे यहाँ पर क्या आ रहा है, डिजिट आ रहा है, ठीक है। वाइल स्टैक डॉट का -1, जब तक वो मुझे आपको दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करेंगे डॉट इज डिजिट, जब तक वो डिजिट है तो क्या करो, करते रहो अपना काम, ठीक है। जब तक वो डिजिट है तो क्या करो, पॉप करते रहो। पॉप करते करते आपको क्या मिलेगा, आपको अपना डिजिट मिलेगा, ठीक है। उसको यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ नाम, ये मैंने नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, लेट्स से कि अब अगर आपके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि ब्रैकेट के बाहर आपका डिजिट नहीं था, ठीक है। अगर नहीं था तो फिर क्या करेंगे आप एनो को इफ, अगर अभी भी वो क्या है, एम्प्टी ही है, यानी जो आप गेट नहीं कर सके उसे क्योंकि बाहर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, तो आप क्या करेंगे, आप एनो को पानी ले लेंगे, एक ही दफा रिपीटेशन होगी, वो वैसी स्ट्रिंग लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एल्स क्या करेंगे, आप एनो को फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर बना लेंगे, नंबर जो आपका है। ये काम करने के बाद आप करेंगे अब आपने रिपीट करना है जाहिर है, ठीक है। रिपीट करने के बाद जैसे अब मैंने यहाँ पे बताया था, आप क्या करते, जब 2 टाइम सी मिल जाता था तो आप उसे अगेन स्टैक में डाल देते थे, ऐसा ही है। तो आप लिखेंगे स्टैक डॉट पेंड st, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये सारी बातें, मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। जस्ट बट मिस कोड, मुझे इफ कंडीशन सब बता दीजिएगा, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन से जो है ना आपको ड्राई रन करवा दूँ। जी जी, थैंक यू। ये काम करने के बाद स्टैक के अंदर अगेन डाल दिए, जब आपका लूप एंड होगा तो क्या होगा कि आप रिटर्न करा देंगे, ठीक है। मैंने आपको डॉट ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करवाना सिखाया अभी, वो आप खुद कर लें। लेट्स सी कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अच्छा, इंडेक्स है आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पर लिखना है वाइल कि स्टैक के अंदर होगा तो आप उसका -1 वाला एलिमेंट देखेंगे। इसी तरह हमेशा जो है वो आपका वैलिड ही होगा, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं, हम कभी भी एरर नहीं आएगा। वाई, क्योंकि अगर एक आपने ओपन ब्रैकेट पढ़ा है तो उसके लिए आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ऐसे नहीं है कि स्टैक के अंदर वो कभी होगा ही नहीं। बट जब आप डिजिट रीड करें तो कभी कभी ऐसे होता है, लेट्स से 3 को आप रीड कर रहे थे ना, जब आप सारा रीड कर लेंगे तो स्टैक के अंदर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पर ये लिखा है। ने मैंने अच्छा, ए मैंने यूज किया था, मैंने यहाँ पर एन यूज कर लिया, यहाँ पर ए होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखिए स्ट्रिंग यहाँ पर बना रही हूँ ना, उसे मैंने ए से लिया और ए को एनो टाइम रिपीट करना था, तो मैंने उसकी जगह गलत वेरिएबल का नाम लिख दिया था। ओके, एक्सेप्ट हो गया, इसे मैं सबमिट करके देखती हूँ। लेट्स सी कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं, तो पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे एक दफा ड्राई रन कर लेते हैं कि क्या काम हम करें। ठीक है, ये वाली एक अच्छी एग्जांपल है, मैं इसको ले लेती हूँ, 10 ले लेती हूँ इसको, ताकि हम मल्टी डिजिट को देख सकें। देन ए, देन 2, देन सी, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। शुरू में मैंने एक एम्प्टी स्टैक बना लिया, ठीक है, वो आप यहाँ पर कंसिडर कर ले। और फिर आपका क्या है कि जब तक वो ओपन सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, अपेंड करते रहेंगे। तो अब जब आप पहले रीड करेंगे फॉर लूप का आई 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, जब 7 आएगा तो 7 पे आप रीड करेंगे इसको, ठीक है। अब आपने पॉप करना स्टार्ट करना है। पॉप कब तक करेंगे, जब तक स्टैक का टॉप क्या आता है, ये नहीं आ जाता ओपन ब्रैकेट, तो आप पॉप करेंगे। जब आप पहले पॉप करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। देन जब आप दोबारा इस कंडीशन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो आपका ओपन ब्रैकेट आ गया है, तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रिंग इतना ही था।
तो आप क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा ये लूप, और फिर आप डिस्कार्ड कर देंगे, एक दफा और पॉप करेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। अब यहाँ पर इसको पॉप कर लिया था रीड करवाते वक्त, इससे पॉप कर दिया जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई, टॉप पे पड़ा हुआ था, आप उससे बाहर आए, आपने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। अब आगे गेट द नंबर करना है, जो नंबर है, तो आप कब तक पॉप करेंगे, जब तक आपका ये जो एलिमेंट है ना स्टैक के टॉप पे, वो क्या है, नंबर है। तो जब आप इसे रीड करेंगे, अब आपका ए जो है ना वो ये हो गया। अब आप एनओ को पहले आपने ये इनिशियलाइज कराया, देन आप जब रीड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप 2 पॉप करने के बाद, ये आपने यहाँ से 2 पॉप किया, उसके बाद दोबारा ये चीज चेक होगी, तो क्या होगा, आप देखेंगे अब यहाँ पर तो ये डिजिट नहीं है, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगा, ये इस पे से भी बाहर आ जाएगा, तो आपके पास नंबर आ गया 2, ठीक है। और आपकी, अच्छा यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सी था ना, सॉरी मेरी यस ये मैम, मुझे भी मिस्टेक, यही कंफ्यूजन हो रही थी। यहाँ पर सी आना चाहिए, यहाँ पर भी सी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ए सी हो गया था, नंबर आ गया था 2, तो आपने जब ये, अब नंबर आपको मिल गया, ठीक है, अब आपने देखा हो कि नंबर जो है वो तो 2 है, वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, अब एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। देन आप लिखेंगे एन ओ इंटू ए, तो आप इसका क्या मतलब है, 2 इंटू रीड का आपने करवाया था सी, तो सी जो है वो 2 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू अगेन अपेंड इट टू द स्टैक। स्टैक में अभी 2 भी क्रॉस हो गया था, तो अब 10, देन ये, देन ए, और यहाँ पर अब क्या है, सी सी आ जाए, ठीक है। बाकी चीजें मैं इरेज कर देती हूँ। Miss, excuse me, if there is a time, so can you run it on Python tutor ताकि, और क्योंकि ये कुछ कंफ्यूजिंग है। अच्छा, पाइथन ट्यूटर भी कर दूँ, आप ये मुझे कह रही हैं। जी मिस, ज़रा और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ये मैं समझ वहाँ में पे, नहीं आ रहा है, फिर नहीं समझ में आ रहा सर। ठीक है, मैं वहां पे कर देती हूँ। आई गेस ये क्योंकि मेसी हो जाता है कि मैं इसे खुद ही लिख रही हूँ, जी कर मिस, लेती हूँ। इसमें इजीली और समझ में आ जाएगा, जबकि इससे पहला मैम मीडियम मेरा जो एक था बहुत अच्छा, वो बहुत इजी था। अच्छा, थैंक यू। मैम मेरा एक यहाँ पर कंफ्यूजन है, लाइन नंबर 18, इफ नंबर इज इक्वल टू एम्प्टी तो नंबर इज इक्वल टू 1, ये जरूरत नहीं होगा राइट, क्योंकि हम वैसे ही लाइक अगर एम्प्टी हो तो वैसे ही एक सी या एक एक पड़ा होगा राइट। अच्छा, ये मैंने ना क्या किया था, मैंने जब सॉल्व किया था ना, तो मेरा ये एक एरर आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने ये ऐड किया, तो आप लोगों को भी इसी तरह बताया। अच्छा अच्छा ओके सही। मैम लाइन 13 में जो लिखा है स्टैक डॉट पॉप, इसका मुझे नहीं समझ आया, 11 तक समझ आ गया, लेकिन इसका क्या अच्छा होगा? से हम इसे जब, जैसे मैंने कहा हम पाइथन ट्यूटर पे कर देते ना, वहां जरा अच्छा समझ आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि मैं इसको कर लूँ। ओके मैम। इसे कॉपी किया, देन पाइथन ट्यूटर, अच्छा एक बात बता दें, आज मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर थी? यस यस मिस, मैम। टोटली क्लियर। ओके, ठीक है। अच्छा, पहले स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, आपका स्ट्रिंग था 3 A 2 C जो भी, फिर आपका स्टैक एक एम्प्टी लिस्ट बन गया, ठीक है। देखिए, जो मैं आपको बता थी, एम्प्टी लिस्ट इसने मेमोरी में इनिशियलाइज कराई है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट जो स्टैक वाला वेरिएबल है उसके अंदर इसका क्या पॉइंटर स्टोर हुआ है, यानी इसकी मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये बात मैं उसने करी थी, देन आई 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब तक क्लोजिंग मैम ब्रैकेट नहीं थोड़ा सा आएगा जूम कर वैसे, दें। अच्छा, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आएगा ना, अच्छा मुझे फिर भी थोड़ा सा, एक मिनट, नेक्स्ट कैसे मैं दबाऊंगी सर फिर, आप अपनी स्क्रीन पे ऐसे जूम कर लेना तो आप लोगों को फिर जूम हो जाएगा। अच्छा, पहले ये स्टैक का आ गया, ठीक है, वो एक लिस्ट थी, देन आई 0 हो गया, ठीक है।
उसके अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आया। ये कब तक चीजें डिपेंड करता रहेगा, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, ठीक है। देन ओपन ब्रैकेट भी डाल दिया, ए भी डाल दिया, 2 भी डाल दिया, ठीक है। ओपन ब्रैकेट अगेन आई, उसको भी डाल दिया, सी को भी डाल दिया, ठीक है। अब देखिए आप क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या ट्रेंड होगा। पहले ए को एक इनिशियलाइज करा है, ये देखिए यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। उसको पॉप करना शुरू किया, पहले सी आ गया, ठीक है। देन उसने देखा कि आपके जो स्टैक के टॉप पे आप जो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम है, तो वो तो हमें स्ट्रिंग में नहीं चाहिए ना। तो आपका स्ट्रिंग तो आपको मिल गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर इस जो स्ट्रिंग था वो सी था, तो यू आपका स्ट्रिंग आपको मिल गया। अब क्लोज ओपन ब्रैकेट तो जस्ट आपके स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग का इंडिकेशन थी, तो उसे वैसे ही जो है डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, यानी उसे डस्टबिन फेंक दो। और फिर उसके बाद नंबर गेट करना शुरू करो। अब नंबर के लिए 2 को वो पॉप किया करेगा, ठीक है। 2 को पॉप किया, अब उसके बाद उसने देखा अच्छा अब और तो नंबर नहीं है, क्योंकि आप डिजिट आ रहे, ठीक है, तो आपका नंबर खत्म हो गया, आपका इतना ही नंबर था। फिर क्या होगा, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसने देखा एनओ जो है वो अब 2 है, वो एम्प्टी के इक्वल नहीं है, तो आप एल्स पे आ जाएगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। इंटीजर के बाद उसकी उतनी रेपिटेशन कर लेगा, तो देखिए स्ट्रिंग क्या हो गया, वो डबल सी हो गया, ठीक है। देन आप उसको स्ट्रैक में डाल देगा, तो ये देखिए स्ट्रैक में आ गया, ठीक है। देन अगेन आप वो क्या करेगा, फिर रीड करेगा एक और क्लोजिंग ब्रैकेट को, ठीक है। एंड में 2 आ रही थी, एक को रीड किया, उसका ये सारा फंक्शन था। अब दूसरे को क्या करेगा, सबसे पहले सीसी को ले लेगा, ठीक है, पॉप करके सीसी को उसने ले लिया, ए के अंदर सीसी हो गया, ठीक है। देन फिर उसने दोबारा पॉप किया, ए आ गया, ए जो है वो उसके स्टार्ट में लग गया, वाई क्योंकि मैंने स्टैक डॉट पॉप पहले लिखा था। फिर उसके बाद देखा कि उसने अब तो स्टार्ट में जो है वो ओपन ब्रैकेट आ रहा है, तो उसे पता चला कि अच्छा स्ट्रिंग यहीं तक था, उसने जो है वो पकड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जो ओपन ब्रैकेट आया था उससे, क्योंकि वो जस्ट ये इंडिकेट कर रहा था कि आपका स्ट्रिंग है। देन वो अब नंबर गेट करेगा, उस स्टैक से पहले पॉप किया, 3 आ गया उसके पास। अब स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती तो वो दोबारा पॉप करने की कोशिश करता, जिससे एरर आ जाता, इसलिए मैंने लिखा वाइल स्टैक एंड फिर आगे कंडीशन लिखी है, ठीक है। वो स्टैक से पॉप हुआ, देन उसने देखा कि अच्छा अब जो नंबर है वो 3 है, ठीक है। वो जो ए है वो आपका ए सी सी है, अब ए सी सी को लिखना है, देखना स्ट्रिंग ए सी सी 3 टाइम्स एस टी के अंदर देखे रिपीट हुआ, ठीक है। और आपने फिर इसे दोबारा स्टैक के अंदर डाल के, जब दोबारा स्टैक के अंदर डालेंगे आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा, आखिर में आप डॉट ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर था ये एक एलिमेंट, तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? जी मिस, टोटली क्लियर, थैंक यू सो मच मिस। ओके, हमारा जो है वो टाइम एंड हो गया है, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो ऑर्डर ऑफ एन थी, क्योंकि मैं स्टैक यूज कर रही हूँ उसकी, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन थी। जब आप स्टैक यूज करते हैं और लैडर से अपने पास से जो है वो एक अरे बनाते हैं, तो उसकी ऑर्डर ऑफ एन जो होती है वो बनती है कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, कोई जनरल क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नो मिस, थैंक यू। ओके, आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर इस सेशन को एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मिस।